सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये 3 फेज लाइन में सिर्फ 3 वायर क्यों होते हैं। जी हाँ, न्यूट्रल को अगर हम साइड में रख दे तो यहाँ पे 3 वायर ही यूज होते हैं 3 फेज लाइन में। फिर मैं बात करूं पावर स्टेशन से लेके 64 केवी स्टेशन या फिर 32 केवी स्टेशन या फिर आपके नज़दीक का 11 केवी से लेके 440 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वहाँ तक यूज़ होते हैं सिर्फ 3 वायर। जो कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ से आपके घर तक 4 वायर आ सकते हैं। फिर आपके घर में तो 2 वायर ही आएंगे, मगर वहाँ तक 4 तार आ सकते हैं, मगर वहाँ तक सिर्फ 3 वायर यूज़ होते हैं। तो क्यों हम 3 फेज में सिर्फ 3 वायर यूज़ करते हैं? इसमें 6 वायर, 9 वायर, 5 वायर, 4 वायर ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते और सिर्फ 3 वायर ही यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट आए थे, उसमें ये क्वेश्चन था कि भाई क्यों हम 3 फेज में सिर्फ 3 वायर यूज करते हैं और 3 फेज लाइन को सिर्फ 3 फेज ही बोलते हैं, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज या 9 फेज नहीं बोलते हैं। तो चलिए इसमें डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पावर स्टेशन जहाँ पे हम पावर जनरेशन कर रहे हैं, मतलब पावर को बनाया नहीं जाता, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो वहाँ से हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए 3 वायर यूज करते हैं, ठीक है। उससे आगे जो भी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वहाँ से स्टेप अप वोल्टेज करके आगे भेजता है, वहाँ पे भी 3 वायर यूज होते हैं। फिर आगे हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वहाँ तक भी 3 वायर यूज होते हैं। ऐसे करते करते हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है 11 केवी टू 440 वोल्ट वहाँ तक 3 वायर यूज होते हैं। अब 3 वायर का फंडा मैं अब सिंपल से समझा दूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी ऊपर और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वो आपने नहीं देखे तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे काम करती है। फिर भी यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जब 3 वायर होता है तो वहाँ पे 120 डिग्री फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। ये बात भी समझिए, 120 डिग्री पे शिफ्टिंग होता है फ्रीक्वेंसी के 50 हर्ट्ज का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ये कि 3 वायर से हम मोटर हो या फिर कोई भी चीज़ हो बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर लोड डिवाइड की बात है तो 3 वायर है तो लोड डिवाइड भी बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे इक्विपमेंट की। जब हम 3 वायर यूज़ करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में फ़ायदा हो जाता है। कॉस्ट कटिंग क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने में कितना खर्चा आ रहा है। 3 वायर होंगे तो वहाँ पे खर्चा सिर्फ 3 तार का ही होगा। ज़्यादातर हम एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 3 तार का ही खर्चा होगा। फिर इसके इंसुलेटर है, फिर इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें सिर्फ 3 वायर का ही हमें रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे 3 वायर के लिए ही इक्विपमेंट सब सेट करने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे 6 वायर, 9 वायर हो जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत हाई चला जाएगा। तो हाई कॉस्ट चला जाएगा, उसको कुछ हद तक कम करने के लिए 3 वायर का यहाँ पे यूज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कम रिस्क है 3 वायर इज नॉट हाईली रिस्की। 6 वायर कंपेयर टू 6 वायर 9 वायर इज हाईली रिस्की टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो मैं सिंपल सा आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इसमें रिस्क कैसे कम रहता है। देखिए, कहीं भी ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, इतनी लंबी ग्रिड है आपके घर से लेके पावर स्टेशन तक, तो इतनी लंबी ग्रिड है, वहाँ पे सप्लाई में कहीं भी कुछ भी हुआ तो वहाँ पे रिपेयरिंग करने में उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन में थोड़ा सा आसानी होगा अगर 3 वायर है तो। अगर 9 वायर या 6 वायर है तो उसमें कोई ना कोई वायर में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती रहेगी। मगर जहाँ पे 3 वायर ही है तो कहीं भी फॉल्ट हुआ तो हमें उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। इसीलिए भी हमारे लिए अच्छा है 3 वायर कंपेयर टू 6 वायर टू 9 वायर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आ जाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर्स। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, अगर हमें 6 वायर 9 वायर यूज़ करना है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी 6 वायर 9 वायर सपोर्टेबल होने चाहिए। फिर अगर इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट हाई हो जाएगी, उसको इंस्टॉल करना भी झंझट वाला काम होगा। फिर उसमें 6 वायर अटैच करना, 6 वायर का आउटपुट निकालना, वो भी थोड़ा
झंझट वाला काम है। फिर आते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर। आपके घर तक पावर पहुंचाने में बीच में बहुत सारे सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं, तभी जाके आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते हैं। वो 3 वायर सपोर्टेबल होते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर, कुछ सिंगल वायर भी सपोर्टेबल होते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 3 वायर है, सिंगल वायर सपोर्टेबल सर्किट ब्रेकर है आपका, तो वहाँ पे सिर्फ 3 सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा। मगर अगर 3 वायर सपोर्टेबल सर्किट ब्रेकर है, वीसीबी हो या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर हो या फिर SF6 हो, तो 3 वायर सपोर्टेबल है तो वहाँ पे सिर्फ 3 टर्मिनल की जरूरत होगी। 3 इनपुट होंगे, 3 आउटपुट होंगे, यानी कि 3 लाइन 3 लोड। अगर वहाँ पे 6 वायर 9 वायर कर देंगे तो वो सर्किट ब्रेकर जरा सोचिए कि कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए भी हमें यहाँ पे 3 वायर सबसे अच्छा, तो इसीलिए वहाँ पे हम 3 वायर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का हमारा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि 3 वायर सपोर्टेबल ट्रांसफार्मर है, कोई भी 3 फेज का सपोर्टेबल, तो उसमें सिर्फ 3 वाइडिंग आती है। 3 वाइडिंग ही उसमें करनी पड़ती है। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आए या फिर ट्रांसफार्मर की वाइडिंग जल गई, अगर वहाँ पे 6 वायर 9 वायर होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे हमें 9 वाइडिंग करनी पड़ती है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये बहुत ही झंझट वाला सिस्टम हो जाएगा। तो कहीं भी ये कॉस्ट कटिंग में या फिर पावर में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बार बार हमें यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ज़्यादा बारिश हो गई या फिर कोई भी एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इस इफेक्ट को कुछ हद तक कम करने के लिए हम 3 वायर यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे 6 वायर और 9 वायर यूज़ करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए सब साइंटिस्ट ने और इंजीनियर ने मिलकर ये सॉल्यूशन निकाला है कि अगर भाई 3 वायर से सारे काम हो जा रहे हैं तो क्यों वहाँ पे 6 वायर और 9 वायर यूज करना है। तो आई होप कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में या फिर आपके नज़दीक कोई भी आप पोल देख रहे हैं तो इसमें क्यों 3 वायर यूज हुआ है। अगर समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो हम लेके आते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।